हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी। सब बढ़िया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पे भी होंगे सब बढ़िया होंगे। तो आपको अभी जो लेक्चर आया था फर्स्ट, जो कैसा लगा आपको, कमेंट करना। हाँ भाई सही लगा, कहाँ क्या कमी थी। तो आप कमेंट करो ना, तब मोटिवेशन मिलता है। हाँ भाई ये अपनी दिक्कत है, इसको बेस्ट करेंगे। जैसे आज अपन इसके पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। आज अपन बात करते हैं इसके पार्ट 2 पे। पार्ट 2 पे अपन क्या क्या देखेंगे कि जैसे बाजीराव फर्स्ट हो गया, और ये बाजीराव, ये बालाजी बाजीराव, इन दो के बारे में आज पढ़ेंगे। और कल अपन है ना इसके जो बचे हुए 3 से 4 पार्ट है उसको कंप्लीट करके नेक्स्ट इसके फिर इनकी जो रियासत, इसमें क्या रियासत थी, 5 रियासतें, तो उनके बारे में बात करेंगे कि हाँ भाई उनका वहां पे उन रियासत कंट्रोल कौन करा था। जैसे गायकोड का अलग था, पुणे का अलग, बड़ोदरा का अलग, नागपुर का अलग, ऐसे ऐसे अलग अलग थी। उनके बारे में सबकी बात करेंगे। हाँ भाई उन उधर से उनको एक जो 5 थी ना, 5 का कौन कौन सा उनको कंट्रोल कर रहा था। फिर इसके बाद में बात करेंगे आंग्ल युद्ध आएगा, इनके 3 युद्ध होते हैं आंग्ल, तो तीनों के बारे में बात करके फिर देन अपन इस टॉपिक यहाँ पे खत्म करेंगे। और इस टॉपिक खत्म होते ही मतलब 2 क्लास में टॉपिक पूरा हो जाएगा, और तीसरी क्लास में आपको क्या है कि पूरे मराठा साम्राज्य से जितने भी एग्जाम्स हुए उनके सबके ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये करवा देंगे। जैसे एसएससी के सारे क्वेश्चंस हो गए, रेलवे के सारे क्वेश्चंस हो गए, एनडीए डिफेंस के जितने सारे हैं ना वो सारे एक साथ मिल जाएंगे यहाँ पे। तो उसकी जो 3rd क्लास है इंपॉर्टेंट रहेगी। अभी तो आप ऐसा करो इसको फटाफट करते पर, और फिर आप इनका यार रिविजन कर लेना अच्छी तरह। तो फिर जो क्वेश्चन वाली क्लास है ये, फिर उसको लगा लेना, तो आप कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो आज बात करते हैं अपन बाजीराव फर्स्ट की। बाजीराव फर्स्ट के बारे में बात करते हैं अपन। बाजीराव फर्स्ट जैसे ये आए तो इन्होंने क्या है कि मराठा साम्राज्य था उनको चरमोत्कर्ष को पहुंचा दिया था, मतलब टॉप लेवल पे चल रहा था उस टाइम पे। जैसे ये आता है आप लोग देखिए बाजीराव मस्तानी, सेम वही है बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव फर्स्ट है सेम बाजीराव मस्तानी वाली मूवी। क्योंकि फिर इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि ना इनकी जो नृत्यशाला थी, छत्रसाल में क्या हुआ था कि एक दरबार लगा था। दरबार में क्या है मुस्लिम नर्तकी थी, मतलब मुस्लिम डांसर मस्तानी, उसको क्या है वहां पे लाया गया था। तो वहां से उसको पसंद आ गई, लव हो गया। हाँ यार समझते ही हो क्या हुआ। तो इसकी बात करते हैं अपन बाजीराव फर्स्ट के बारे में। हेलो मैडम, मराठा साम्राज्य चरमोत्कर्ष को पूछा है। आज अपन बात करेंगे पानीपत के युद्ध के बारे में भी, मतलब हल्का फुल्की जानकारी लेंगे लेकिन तीनों के बारे में देख लेंगे। क्योंकि इसके बारे में जो 3rd वाला आएंगे तो उसमें क्या होता है कि 3rd पानीपत का वॉर हुआ था 1761 में, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने लिए। मराठा साम्राज्य पर कोचा उत्कर्ष में पूछा। अरे पैंट टपक गया भाई, मार कर टपक गया। चरमोत्कर्ष तो ये बाजीराव के बारे में देखते हैं। मराठा साम्राज्य चरमोत्कर्ष में अब इनका एक ना कथन था, स्टेटमेंट था इनका, कि इन्होंने कहा था कि ना हमें है ना क्या है कि हमें जो ये मुगल थे उस टाइम क्या थे कि जो मुगल थे, पहले मुगल की स्थिति बारे में बात थे, उस टाइम मुगल की क्या स्थिति थी। जो मुगल थे ना, तो मुगल मतलब बिल्कुल स्लो गए थे। स्लो मतलब कि ना उत्तराधिकारी नहीं थे इनके पास में, अच्छे उत्तराधिकारी न होने के कारण, मतलब अच्छा कोई रूलर नहीं था कि भाई अच्छा कोई रूल कर सके। अभी इस पर अपन बात करेंगे। इस समय था मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि तख्ते पे बैठ कर मुर्गों को लड़ाता था। तो ये बोले कि हमें इस मुगल के बारे में बोलता है कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर वार करना चाहिए, ताकि शाखा है तो क्या होगी, जो स्वयं ही गिर जाएगी। तो इन्हें याद रखना, स्टेटमेंट कहीं आदत है इस लेवल में आया स्टेटमेंट ये वाला कि किसका कथन है। अपन आगे युद्ध के बारे में बात करते हैं। इसका एक युद्ध हुआ था सुकरखेड़ा का युद्ध। सुकरखेड़ा का युद्ध, इसमें ना 4-5 युद्ध के बारे में एक साथ ही बात कर लेंगे। मैंने अलग से पोर्ट से पढ़ा लिया कि भाई एक साथ जितने वॉर हुए उनको एक जगह एक साथ ही लिख लेंगे, जो बार बार ये अलग ऐसा नहीं, एक जगह कर लेंगे साथ।
सुकरखेड़ा का युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ कि ये बाजीराव फर्स्ट थे ना, तो बाजीराव फर्स्ट ने निजाम के साथ मिलकर इसे मुगलों का था एक मुबारिज खान, उसको हरा दिया। फिर अगले में जैसे अगला आया, अगले में क्या हुआ कि ये देखा है निजाम तो साला ऐसे ही है, इसको कोई पावर ही नहीं है, तो ये क्या करते हैं कि निजाम को लपेटे में लेते हैं। निजाम को लपेटे में लेता है अमझेर युद्ध। निजाम को जैसे लपेटे में लिया, मतलब निजाम का युद्ध करेगा तो निजाम को संधि करने के लिए विवश कर देगा कि हाँ भाई अब जगह चाहिए हमें, तो मुंशी शिवगांव की संधि करता है। ऐसे एक दो बार निजाम को लपेटे में लेता है। फिर ये इनकी 2-3 विजय है, उसके बारे में बात करेंगे। डेट ही का दूंगा, इंपॉर्टेंट तो है नहीं। बुंदेलखंड विजय, इनकी सिर्फ डेट ही पूछता है एग्जाम में, वैसे कोई पूछता नहीं ज्यादा। तो बुंदेलखंड विजय से 2-3 है, और उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। फिर इसके बारे में इसको अपन दिल्ली लेके चलेंगे बाजीराव फर्स्ट को। जैसे बाजीराव फर्स्ट दिल्ली जाएगा 1500 सैनिकों के साथ, तो वहां पे बैठा था कौन, मोहम्मद शाह रंगीला मुगल में। वो क्या है, भाग जाता है बेटा भाग जाता है भाई साहब, बाजीराव फर्स्ट आ रहे, चलो 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 सारे के सारे, तो वो भाग जाता है। फिर वहां पे क्या है, 3 दिन रहते हैं, 3 दिन रहते हैं, तो वहां पर रहेंगे तो कुछ होगा, यानी मालवा की इनको मिलती, मालवा की सूबेदारी मिली, और 13 लाख रुपए वार्षिक अदायगिरी पर इनको पैसे मिलते हैं। आप जाइए वापस पेशवा को संभालिए। फिर सारे आते हैं, भोपाल में युद्ध करते हैं, किसका, निजाम को फिर घेरते हैं भोपाल युद्ध में। भोपाल युद्ध करते हैं, संधि करते हैं। संधि करने के बाद में क्या होता है कि ये था बरार का आधा हिस्सा अपने पास में आता है। और इसी समय क्या हुआ कि तब ये दिल्ली थे, उसी समय है ना जो पुर्तगाल ने क्या है, बसीन छीन लिया था। पुर्तगालों ने बसीन पर आक्रमण करके वहां पे सॉरी उसमें ना अपने वहां पे अटैक करके अब्रे गिरा लिया था। लेकिन इनको पता लगा ना बसीन गया, फिर आते पुर्तगाल वापिस बसीन लिया। और इन्होंने क्या किया कि 1732 में इन्होंने एक इकरारनामा जारी किया। इकरारनामा क्या, एक तरह से मैपिंग बोल सकते हैं, एक मैप बनाया कि जो जितना ये पेशवा, ये जितना भी जो पूरा डायनेस्टी थी, उसको उन्होंने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि एक पूरे से 5 अलग अलग नए मराठा राज्यों का स्थापना कर दी, जिनको अलग अलग 5 कंट्रोल करते थे। जैसे ग्वालियर, बड़ोदरा, पूना, नागपुर, ऐसे 5 चीजें, 5 जने थे। उनको कंट्रोल कौन कौन कर रहा था उसके बारे में फिर बात करते हैं। चला ये स्टार्ट करते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं सुकुरखेड़ा का युद्ध की बात करते हैं। सुकुरखेड़ा का युद्ध, सुकुरखेड़ा का युद्ध क्या, किस के बाद, इसमें क्या हुआ कि निजाम प्लस बाजीराव फर्स्ट, ये मिल जाते हैं। और हार आते हैं किसके, मुगलों का था मुबारिज खान, ये तो जीतता है, ये हारता है, सही है, ये हारता है। अब फिर अगले बार क्या हुआ कि ये देखता है कि भैया निजाम यार कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर ही नहीं है, चलो ऐसा अपन करते हैं, अपन लपेट लेते हैं। तो बाजीराव और फिर निजाम के मध्य युद्ध होता है, जिसमें ना मुंशी शिवगांव की संधि होती है। अब अपन देखते हैं 7 मार्च 1728, डेट है पालखेड़ा का युद्ध। एक होता है पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा का युद्ध होता है 7 मार्च 1728 को। जी किस किस के बीच में होता है, ये होता है एक तो निजाम और एक इधर से होता है मराठा की तरफ से बाजीराव फर्स्ट। इसमें क्या होता है, निजाम की होती है हार, बाजीराव की होती है जीत। और इसके मध्य एक क्या आती है, संधि निकल के आती है, मुंशी शिवगांव की संधि। इसमें होती है एक संधि, इंपॉर्टेंट संधि पूछ लेता है।
मुंशी शिवगांव, मुंशी शिवगांव की संधि, ये संधि होती मुंशी शिवगांव की संधि। ये वाला फटाफट सुनो तो चेक करता हूँ कैमरे में पूरा आ रहा है। ओह पेटेंट, युद्ध हुए सुकरगढ़ का युद्ध। पहले में ऐसा करो, इसको याद करने की ट्रिक मैं बता सकता हूँ। ट्रिक तो क्या है, निजाम बोलेगा शुक्र हुआ। निजाम बोला भाई शुक्र है कि उससे युद्ध लड़ा, अपने से नहीं लड़ा। सही है, शुक्र है, यानी कि निजाम, और कंफ्यूज नहीं हो ना इसमें कि शुक्र है, निजाम की तरफ सोचना है, शुक्र है। तो निजाम और बाजीराव फर्स्ट मिल गए। दूसरे में जैसे क्या आता है, पालखेड़ा का, पालखेड़े के वॉर में क्या होता है, पालखेड़े के वॉर में क्या होता है कि निजाम और बाजीराव फर्स्ट के मध्य वॉर होता है, जिसमें कौन जीतता है, जिसमें अपने भाई साहब जीतते हैं, बाजीराव फर्स्ट। इसके मध्य एक संधि निकल के आती है जिसको बोलते हैं मुंशी शिवगांव की संधि। ओके डन, फटाफट आप नोट कर लो, 5 तक काउंट, 1 2 3 4 5। अब होता है 3 युद्ध और बात करेंगे। एक तो होता है डभोई का युद्ध, एक होता है अमझेर का युद्ध, एक होता है पालखेड़ा का, ये बुंदेलखंड विजय। ये आ जाता है बहुत ज्यादा। फिर क्वेश्चंस करेंगे ना, इसके तो आएंगे लगेगा सारा अपना कंटेंट। अब कुछ पार्ट होते हैं, पर मैं सारा तो कवर नहीं कर सकते, अच्छा कंटेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं सारा कवर करवा दिया। और इसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे, जो कुछ पॉइंट छूट जाएंगे तो वो उसको अपन वहाँ पे नोट कर लेंगे। टॉपिक क्लियर। मैं देख रहा हूँ कि है ना, अभी संडे आ रहा है 1-2 दिन में, तो संडे वाले दिन में जो अपना पहले वाला टॉपिक हो चुका है उसके सारे क्वेश्चंस करवा दूं। पहला टॉपिक में जैसे ये था ना, ब्रिटिश कंपनी भारत में आई थी, उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूं एक बार। एक वीडियो आएगा संडे को आपके पास में। अब अपन बारे में बात कर रहे हैं, ये आता है अमझेर का युद्ध। अमझेर का युद्ध 1728। अमझेर था, पालखेड़ा हो ही गया, और बुंदेलखंड विजय 1728। अमझेर हो गया, बुंदेलखंड हो गया। बुंदेलखंड भी 1728 में था, जो बुंदेलखंड था वो भी 1728। बुंदेलखंड 1728, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1728। एक हो रहा है डभोई का युद्ध 1731। ये अलग अलग राजाओं से लड़े गए थे, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये बस पूछा बुंदेलखंड की विजय किसके काल में हुई थी, या कितनी मिशन पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, बस इतनी। और डभोई का होता 1731 में। तो ये इसके इम्पोर्टेंट सारे जो होते हैं वो खत्म हुए। अब अपन बात करेंगे कि ये इसके जो राज दरबार था, उस राज दरबार लगा छत्रसाल में। तो जैसे ही हुआ तो वहां पे एक मुस्लिम नर्तकी थी, उसको पेश किया गया जिसका नाम था मस्तानी। वहां पे इनको लव अफेयर होता है। देख लो, थोड़ा सा लिख लो, सोच। आप जो बाजीराव मस्तानी देखिए ना, सेम पूरा वही है। मराठा छत्रसाल में क्या होता है, दरबार लगता है। दरबार में ना क्या अलग अलग जगह अलग अलग चीज पेश की जा रही थी, तो वहां पे मुस्लिम रहते थे। जिसका नाम था कौन, मस्तानी। तो वहां से वो क्या हो गया, लव हो गया। ऐसे बनाओ मॉडर्न को, और क्या है जो समझ में आया खटाक, फटाफट इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब चलेंगे अपन दिल्ली पे आक्रमण, जिसको बोलते हैं अपन 22 मार्च 1731 में। 32 था। नोट हो गया, चलो 1 2 3 4। अब करेंगे दिल्ली पे आक्रमण 22 मार्च 1734।
हाँ भाई, दिल्ली पे आक्रमण, आ जाओ फट सारे, दिल्ली पे आक्रमण करके आते हैं एक बार। 22 मार्च। और ये मेरा यार पाकिस्तान की शेप बनाता है आदत हुआ है ना, पाकिस्तान की शेप बनाता है। पाकिस्तान ऐसा उड़ती पंछी, उड़ता पंछी। 22 मार्च 1734। दिल्ली पे आक्रमण करके आते हैं। जैसे ये क्या हुआ कि ये दिल्ली में गए, बोले सोचते हैं 1500 सैनिक, अपने 1500 सैनिक लेके दिल्ली पर आक्रमण करते हैं। उस समय बैठा है मुगलों पे कौन, मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला है ऐसा जो खुद के जो सिंहासन होता है ना, उस पर बैठ के मुर्गे लड़ाता था। फिर बोला हमारे पास 100 रुपए लगाया, ये लगाया 50। हाँ भाई, थोड़ा कमीशन इधर, वैसे वैसा रहा है। तो जिसको पता लगा भाई ये बाजीराव फर्स्ट आ रहा है, अपने चलो, ये निकल गया। फिर ये क्या हो गया, बाजीराव फर्स्ट 3 दिन तक दिल्ली रहे। 3 दिन तक दिल्ली रहने, बढ़िया खातिर नदी करवाई। और फिर इनको क्या, मालवा की है ना नीचे, ये दक्षिण साइड में मालवा, साउथ साइड में, तो वहां पे इनको क्या है, सूबेदारी मिल गई, मालवा की सूबेदारी मिल गई। इनको क्या, मालवा की सूबेदारी मिल गई। और 13 लाख की वार्षिक कर अदायगिरी पर 13 लाख की वार्षिक धनराशि वो दे दी गई। भाई आप जाइए, तो आपका पेशवाई जिंदाबाद, आप पेशवाई संभालिए। भाई ये सब बात करते दिल्ली आक्रमण। ये जो बाजीराव फर्स्ट है, मैं बीजी लिखता हूँ पूरा, बीजे फर्स्ट में। बाजीराव जो फर्स्ट थे, बाजीराव फर्स्ट, और ये दिल्ली जाते हैं, 1500 सैनिक रहे। जो बालाजी फर्स्ट है ना, बालाजी, ये बाजीराव फर्स्ट है ना, दिल्ली जाते हैं 1500 सैनिकों के साथ में। 3 दिन तक वहां रहे, 3 दिन तक रहे। और मालवा की सूबेदारी मिल गई। और क्या, वो मालवा की सूबेदारी मिल गई। और 13 लाख, वार्षिक कर अदायगिरी पर, अरे 13 लाख वार्षिक में कर क्यों याद आ रहा है, धन राशि। तेरह लाख वार्षिक धनराशि पर इनको क्या है कि पेशवा वापिस लौट गए। पेशवा लौट गए, अब आएगा मजा। जैसे ये पेशवा वापस लौटे, इस सिस्टम में क्या होता है कि अभी पेशवा वापस लौटे ना, अभी ये मान ले दिल्ली में सारे, अभी ये क्या है, जो बाजीराव फर्स्ट दिल्ली में, तो दिल्ली में रहे। तब क्या हुआ कि जो पुर्तगाल थे, उन्होंने क्या है कि इनसे बसीन छीन लिया था, बसीन पर आक्रमण करके बसीन को अपने इलाके में जोड़ लिया था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही ये दिल्ली से वापस आते तो पुर्तगालियों से हिसाब बराबर भी करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या है, ये देखते हैं थोड़ा यार पैसा, थोड़ा मनोरंजन तो हो जाए। जैसे दिल्ली तो घूम गया, लेकिन ये क्या करते हैं कि जो वहां का जो ये था, नाम स्लिप हो गया दिमाग से। हाँ, अरे वो नहीं था क्या, वही जिसको अपने हराया था मुंशी शिवगांव के। अरे यार एक से रुको, क्या नाम था, नाम स्लिप हो गया मेरे दिमाग से। निजाम का नाम स्लिप हो गया। अब जैसे देखिए यार, अब चलते हैं पर वापस, तो ये क्या है कि भोपाल का युद्ध करते हैं। निजाम वापस घेरते हैं, भोपाल का युद्ध करते हैं, जिसमें क्या होता है कि इनको बरार मिलता है। बरार का आधा भाग, जो बरार था उसका आधा हिस्सा, आधा क्षेत्र मिल जाता है। और फिर इनकी जो बाउंड्री थी ना बहुत लंबी होती है। गुजरात पहले आ ही चुका था, तो अब देख लो जो साउथ वाला पार्ट होता है, जो गुजरात से देखना, जैसे ये सपोज करो ये, तो ये वाला पार्ट है नीचे से, साउथ वाला गुजरात साइड में, ये यहाँ से यहाँ तक का वो उनके पास में हो गया। और बंगाल पंजाब, यहाँ से इन्होंने चौथ वसूल करना चालू कर दिया था। 1/4 वाला कर, जो 1/4 वाला टैक्स था, चौथ क्या होता था 1/4 वाला टैक्स, तो 1/4 वाला टैक्स वहां से वसूल करने लग गए थे। बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, इस एरिया में इन्होंने चौथ वसूल चालू कर दिया था।
आइए एक बार फटाफट इसको नोट करिए, अपन फिर चलते हैं आगे। बस फिर वैसे लास्ट टॉपिक है, इसमें ज्यादा मारा जाएगा। फिर अपन एक बार सारे एक्ट आए हुए हैं ना, जितने भी एक्ट आए हुए हैं वो सारे एक्ट पढ़ेंगे एक दो क्लास में, और फिर उसके बाद में सारे उसके क्वेश्चंस लगा लेंगे। और फिर जितने फिर ये बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, इनके बारे में बात करेंगे। वायसराय, इनके बारे में सबके एक साथ बात करेंगे। फिर 1857 की क्रांति। अब आता है अपने पास में भोपाल का युद्ध। भोपाल का युद्ध, ये भोपाल युद्ध भी बोल सकते हैं। फिर क्या भोपाल युद्ध ये हुआ 7 जुलाई 1738 को। इसने क्या है कि निजाम को वापस घेर लिया, निजाम वापस लपेटे में आ गया। इसने क्या है, निजाम को फिर से घेर लिया। भाई निजाम आया, बाप तू आजा, दूर से आदमी जा, वजीर मालो आया दिल्ली से, निजाम सामने आजा, तू आजा, ऐसा हुआ। निजाम को वापस घेर लिया। इसमें क्या होता है, ये हो गया भोपाल में निजाम को वापस घेर लिया। और इसमें क्या हुआ कि फिर संपूर्ण क्षेत्र, मालवा तो अपने पास है ही, चंबल से संपूर्ण क्षेत्र था। चंबल मतलब जो नर्मदा नदी थी, नर्मदा से पूरा चंबल तक का जो एरिया था इसमें इनका हो गया। ये पूछ लेगा, ये भोपाल के युद्ध किस किस के बीच में हुआ, निजाम और बाजीराव फर्स्ट। नर्मदा से चंबल तक का क्षेत्र इनका हो गया। बरार ऐड हो गया, बरार का आधा हिस्सा। ये क्या करते थे कि पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, ऐसे अलग अलग जगह से चौथ की वसूली। चोर कहता था 1/4 में, ब्रैकेट में लिख दिया 1/4। ये लो भाई, इसका बंगाल भोपाल युद्ध भी हो गया। अब निजाम को थोड़ी शांति देते हैं, भाई तू शांति ले। अब अपन बात करेंगे इसे एक इकरारनामे की। इकरारनामा हुआ था, इसने किस तरह से डिवाइड किया उसकी बात करेंगे। चलो 5 तक काउंट फटाफट। जिसमें ग्वालियर, इंदौर, बड़ोदरा, ग्वालियर हो गया था यहाँ पे, ग्वालियर, इंदौर, बड़ोदरा, नागपुर और एक पूना या पुणे, वो होते हैं। चलो बात करते 1732। 1732 में क्या होता है, 1732 में जो बाजीराव फर्स्ट था, बीजे लिख रहे थे पर बाजीराव, जो बीजे फर्स्ट था उसने एक इकरारनामा जारी किया। हम्म 1732 की बात है, जो बीजे फर्स्ट था उसने एक इकरारनामा जारी किया जिसमें पूरे मराठा साम्राज्य को, को 5 नई रियासतें बांट दिया। 5 नई
जैसे अपना नहीं है, जैसे आर्टिकल फर्स्ट है, आर्टिकल फर्स्ट क्या बोलता है, आर्टिकल फर्स्ट में क्या बोलता है कि इंडिया डेट इज भारत, इंडिया डेट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब भारत है ना, जो अपना इंडिया है वो क्या अलग अलग राज्यों से मिलकर बना है, और ये क्या था एक पूरा देश था, मराठा मान लो एक पूरा देश है, एक पूरे देश को अपने बांटना है, तो उसने ना पूरे देश को 5 अलग अलग भागों में बांट दिया, पूरे देश को 5 अलग अलग भागों में बांट दिया था। एक बार देख लो, फिर अपन यहाँ पे इतना कवर हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि एक बार इसको नोट कर लो, एक बार जो ऊपर के ऊपर इसको रफ करके, फिर एक बार पांचों के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। कर लिया, एक बार सबके बारे में पांचों के बारे में बात कर लेंगे ना, फिर वो आगे पीछे हो जाएगा, वही बात है। ये अपन जो 5 रियासत है बोला मैंने, 5 रियासत या 5 साम्राज्य बोल सकते, 5 अलग अलग साम्राज्यों में बात की है। तो पहले आता है अपने पास में ग्वालियर, ऐसे 5 थे। पहला आता है ग्वालियर, ग्वालियर में कौन था, सिंधिया वंश, ग्वालियर के थे सिंधिया वंश, यानी कि राणोजी सिंधिया। जैसे एक बीजेपी के सांसद भी है ज्योतिराव सिंधिया, वो भी सेम वहां पे है। ग्वालियर हो गया, ग्वालियर का था ग्वालियर में था सिंधिया वंश, यानी कि राणोजी सिंधिया। अब आएगा अपने पास में इंदौर, मामा की नगरी इंदौर, मध्य प्रदेश में इंदौर। इंदौर में क्या था, होलकर, इंदौर में था होलकर वंश। ग्वालियर हो गया सिंधिया वंश, इंदौर में होलकर वंश। इंदौर में कौन था, मल्हार राव होलकर, मल्हार राव होलकर। इसको मैंने कैसे याद कर रहा था, इंदौर में दक्कन होलकर, होलकर यानी कि होलकर, मल्हार राव होलकर, याद करने की ट्रिक है। वडोदरा में कौन था, गायकवाड़ था, पिल्लाजी गायकवाड़, वडोदरा में, बड़ोदरा गुजरात था, बड़ौदा यानी कि ये था गायकवाड़, गायकवाड़ वंश। पिल्लाजी गायकवाड़। ग्वालियर हो गया, ग्वालियर में कौन था, सिंधिया वंश, राणोजी सिंधिया। इंदौर होलकर, कौन सा, मल्हार राव होलकर। बड़ोदरा गायकवाड़ वंश, पिल्लाजी गायकवाड़। अब एक आता है कौन सा कौन सा बच गया, नागपुर बच गया ना, नागपुर बच गया, पुणे बच गया। नागपुर में कौन था, नागपुर में वो नहीं थे कि साहू जी, यानी भोसले वंश, नागपुर में था भोसले वंश, साहू जी। नागपुर, नागपुर में कौन था, भोसले वंश। ये था साहू जी के, मतलब साहू जी थे ना, उनके रिलेटिव थे, साहू जी का परिवार मान ले, साहू जी की तरफ से, साहू जी भी थे। एक आता है पुणे, पुणे में पेशवा खुद थे, पूना में खुद पेशवा थे। आओ एक बार और चर्चा करते हैं। तो 5 थे, ग्वालियर, इंदौर, क्या क्या हो गया, ग्वालियर, इंदौर, बड़ोदरा, नागपुर, पुणे। तो मतलब ग्वालियर में कौन कौन था, ग्वालियर 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 में कौन था, ग्वालियर में कौन था, ग्वालियर में कौन था, ग्वालियर में सिंधिया जी थे, सिंधिया वंश। ग्वालियर में सिंधिया वंश यानी कि कौन सा, राणोजी सिंधिया। मुझको राणा जी माफ करना, राणोजी सिंधिया। इंदौर में क्या था, इंदौर में थे होलकर, यानी कि मल्हार राव होलकर। बड़ोदरा, बड़ोदरा में थे गायकवाड़,
पिल्लाजी गायकवाड़। नागपुर में कौन थे? भोसले वंश, यानी कि जो साहू जी के परिवार से संबंधित थे। पुणे में थे पेशवा। फटाफट आप इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं अपन। ये आपका ये खत्म हो गया, बाजीराव फर्स्ट आपका इतना खत्म, बाजीराव फर्स्ट खत्म। नेक्स्ट बात करेंगे अपन बालाजी बाजीराव। बालाजी आएंगे, बालाजी। अब यहाँ पे क्या होगा कि बालाजी बाजीराव थे, आप याद करोगे जो मराठा थे, मराठा के अंतिम था राजा राम सेकंड, जो कि ताराबाई के संरक्षण में बना था। अब उसकी राजधानी थी संतारा, लेकिन यहाँ पे चेंज रहेगी। मतलब उसने क्या था कि वहां पे अपन ने पढ़ा था संगोला की संधि, 51 से 52 वाला पढ़ा था अपन ने। उसमें हुआ था संगोला की संधि, जो राजा राम सेकंड और बालाजी बाजीराव, वो ये आगे आएंगे, जो बालाजी बाजीराव संगोला की संधि वाले। अब इस इनके टाइम पे क्या था, पानीपत का थर्ड वॉर भी होता है, आइए चर्चा करेंगे। फटाफट नोट करो। फिर 42 में झांसी को उपनिवेश बना लिया। 51 में भी खेल होता है। अरे एक चीज मैंने यार पहले लिखवा दी शायद, जो ये करवाला था ना, वो करवाला इस टाइम आएगा। 51 में हुआ था करवाला, कि ये बंगाल और उड़ीसा से ना चोट वसूल करने लग गए थे। बंगाल उड़ीसा चोट वसूल करने लग गए थे। चलिए रफ करते हैं। मैं 2 चीज जल्दी लिखवा दी, उसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन सही है आ गया, लेकिन उसको वापस लिखवा देंगे। कंटेंट इतना है, मिक्स हो गया थोड़ा सा, कोई ना, पता लग गया वो तो। अब अपन देख रहे हैं बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव इनका वो पहले 13 से 20, 20 से 40 और 40 से 61, तो 1740 से 1761 फ्रेम में कवर हो रहा है क्या वो कैमरा? कवर हो गया। अपन बात करते हैं राजा राम के साथ तो संगोला की संधि हुई। मराठा शासक लास्ट वाला जब उन्हें पढ़ा था, राजा राम सेकंड के साथ संगोला की संधि हुई। राजा राम सेकंड के साथ संगोला की संधि हुई, जिसमें संपूर्ण अधिकार जो पेशवा थे, पेशवा के पास हो गए। अब आगे जो राजधानी, तो अपन जानते हैं मराठा थे, मराठा की राजधानी संतारा थी और इनकी पेशवा थी। तो ये क्या करते हैं कि पेशवा जाते हैं पुणे, तो ये क्या करते हैं पूरा ट्रांसफर कर लेते हैं। अब उस समय जो मराठा था, या उसमें जो अपन बोल सकते हैं मराठा था, मराठा के पास जो शक्तियां थी, अब वो सारी शक्तियां उससे लेकर संगोला की संधि के थ्रू, ये जो संगोला की संधि है ना, संगोला की संधि के थ्रू सारी उसकी शक्तियां लेकर खुद के पास आ गई, यानी पेशवा के पास में आ गई। तो ये हो गया इसका राजा राम सेकंड का पूरा काम। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, ये मैं देख लो आप राजा राम सेकंड, फिर अपन बात करते हैं 1742। और एक सेकेंड, सेवनटीन 42 में क्या होता है कि झांसी को उपनिवेश बनाया। जो झांसी थी ना, झांसी को उपनिवेश, सेवनटीन 42 में झांसी को उपनिवेश बनाया। झांसी। अभी अपन है ना नेक्स्ट 1-2 टॉपिक छोड़कर
1857 पढ़ेंगे ना 1857 की क्रांति, तो उसमें अपन पूरी डिटेल से बात करेंगे कौन क्या था। राजा राम सेकंड के साथ संगोला की संधि, जिसमें संपूर्ण अधिकार पेशवा के पास आ गए। 1742 में झांसी को उपनिवेश बना दिया। अब फिर क्या होता है कि निजाम 1752 फिर निजाम आता है। 1752 में क्या होता है, निजाम को लेते हैं लपेटे में, निजाम के साथ करते हैं बल्कि की संधि। बल्कि की संधि के थ्रू क्या होता है कि जो ओडिशा और जो बंगाल है, जैसे ये है ओडिशा और बंगाल पार्ट, यानी एक तरह से मान सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट था, इस पार्ट को कैप्चर कर लिया गया था। यानी इस पार्ट पर चौथ, यानी कि कर का 1/4 ये हो गया था यहाँ पे। बंगाल, आज का बंगाल तो अलग है, उस समय बंगाल बहुत बड़ा था, उस समय तो बंगाल बहुत बड़ा था। ओडिशा ये पूरे मैंने अभी छोटे बताए, क्योंकि फिर यहां से और अगर राज्य कवर हो जाते हैं। अब आता है 1751 इसमें क्या होता है कि ये समान फिर नाम निकल गया यार, निजाम। ने निजाम के साथ बल्कि की संधि, बल्कि की संधि की, जिसमें बंगाल, ओडिशा, ओडिशा पर चौथ यानी कि 1/4 कर वसूल। 1751 में निजाम के साथ बल्कि की संधि होती है, जिसमें बंगाल ओडिशा पर चौथ वसूल कर सकता है। बल्कि की संधि ये इंपॉर्टेंट है। अब फिर से जो नेक्स्ट होता है फिर जो बरार था वो आधा भाग, वो दो चीजें हम पहले लिखा दी ना उसमें, तो उसकी जगह पे काट लेना, काटना है चलो काट लेना वहां पे। और ये 1750 निजाम के साथ बल्कि संधि होती है, बंगाल ओडिशा का चौथ वसूल कर दिया और बरार का आधा हिस्सा। अब आता है कि पानीपत का युद्ध। अरे रफ कर रहा हूं मैं, काउंट तो कहीं आगे चला गया। 1 2 3 4 5। अब एक युद्ध के बारे में बात करते। एक युद्ध हुआ उदयगिरी का युद्ध। उदयगिरी का युद्ध वो है इसमें। फिर अपन बात करते हैं पानीपत के युद्ध। अब अपन बात करते हैं उदयगिरी के युद्ध के बाद। 1760 में होता है, मराठा ने क्या है निजाम को हराया। उदयगिरी का युद्ध उदयगिरी का युद्ध। उदयगिरी युद्ध में क्या होता है कि 1760 में हुआ था। एक से होगा, मैं डाटा में क्लियर कर लूं ये उदयगिरी वाला। एक सही 1760 थोड़ा सा 1760 उदयगिरी का युद्ध। इसमें क्या होता है कि निजाम को हरा देता है। इसमें जो निजाम था, निजाम को हरा देता है और इससे यहां से अहमदनगर, बुरहानपुर, ये 2-3 थे। अहमदनगर था। उदयगिरी का युद्ध 1760 निजाम हारता है, बाजीराव के पास साथ होता है, लगा दिया ना निजाम। ये था क्रॉस मतलब हारना, राइट मतलब जीतना। तो इसमें क्या होता है कि अहमदनगर, बुरहानपुर, ये इसको मास जीत जाता है। बीजापुर तो ये एक बीजापुर भी था, बुरहानपुर, बीजापुर और एक दौलताबाद।